हेलो माय डियर वंस, ये कुछ कारण हैं अगर आप जिन्हें अवॉइड करते हैं तो आप जो है ओसीडी से बच सकते हैं। पहला है हर चीज़ को परफेक्ट करना। अभी परफेक्ट करने वाला जो चक्कर होता है बहुत जन के दिमाग में होता है कि मैं ये परफेक्ट कर दूँ, मैं वो परफेक्ट कर दूँ, मेरे कपड़े जो हो परफेक्ट हो, मैंने जो घर सजाया है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, मेरे इंटीरियर डिज़ाइनिंग परफेक्ट हो, मेरे घर के कलर परफेक्ट हो, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मैं एकदम मतलब परफेक्टली अपनी सारी स्पेस दे सकूँ। मतलब हर चीज़ में उन्हें ये रहता है कि हम हर चीज़ को परफेक्ट करें, हर काम को परफेक्ट तरीके से करें। तो परफेक्ट जो होता है, परफेक्टिज्म जो होता है वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक इल्यूजन है। आपका माइंड आपको कभी ये बताता ही नहीं कि ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, नहीं, आप उसमें और परफेक्शन करते जा रहे हो और परफेक्शन करते जा रहे हैं। तो परफेक्शन करना जो है आपको कम करना होगा। जैसे चीज़ें हो गई, ठीक है, ठीक ठाक हो गई, तो आपको उस चीज़ को सेटिस्फाई हो जाना हो कि ठीक है। अब उसको परफेक्ट करने के चक्कर में क्या होगा, आपको जो है मतलब एक एनजाइटी सी होने लगती है कि नहीं, इसे मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस तरह से करना है, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, इसकी ये साइड होनी चाहिए, या फिर मुझे इस टाइप के कपड़े पहने। सब छोटी छोटी चीज़ों में जो है आप जो परफेक्शन दिखाना चाहते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिए। सेकेंड है ओवर रिस्पॉन्सिबल। हम जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपने आप को ओवर रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, ये काम भी मुझे ही करना है, वो भी मुझे ही करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सब कुछ मुझे ही करना है और मुझे और अच्छे रिस्पॉन्सिबल होकर और सिंसियर होकर काम करना है। तो अपने आप को ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने आप पे ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपना, ये भी जो है एक एनजाइटी टेंशन का कारण बनती है। इसलिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक लिमिट में कर लीजिए कि हाँ, एक लिमिटेशन कर लीजिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे करनी है। सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मुझे सबसे तारीफ लूटने के लिए मैं सारा प्रेशर ले लूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। ओवर एस्टिमेटिंग थ्रेड्स। जैसे कोई चीज़ का आपको डर लग रहा है कि ठीक है, हाँ, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब सोच लेना कि नहीं, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ये चीज़ बिगड़ जाएगी, फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो ये बोल देगा, वो ये बोल देगा, मुझसे ये काम गलत हो जाएगा, या फिर ये ऐसा कर देगा। ये सब इतने ज़्यादा डर लेकर, इतने ज़्यादा फियर लेकर अगर आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपसे कुछ ना कुछ गलतियाँ भी होंगी। और अगर आपसे गलती नहीं भी होती है तो जिस डर में आप काम कर रहे हो वो आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट कर देता है। तो उस तरह के डर से आपको निकलना होगा, मतलब खुद को फ्री माइंडेड रखना होगा कि हाँ, मैंने ऐसे से मेरा काम किया है, आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉजिटिव रह के आपको सोचना होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लेके अगर आप काम करोगे, प्रेशर लेके काम करोगे, तो वो भी आपकी ओसीडी का कारण बन जाएगा। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग। जैसे थॉट्स वगैरह सबके आते हैं, सबके मतलब बोलते हैं कि कम से कम 60,000 थॉट्स जो है एक हर एक नॉर्मल इंसान के अंदर आती हैं। अब वो जो थॉट्स हैं उसके आप ऊपर आप किस तरह से एक्शन ले रहे हो, कितनी थॉट्स को आप जो है अपने माइंड में कैप्चर कर रहे हो कि हाँ, ये थॉट्स पे मुझे सोचना चाहिए। थॉट्स तो अनलिमिटेड आती रहेंगी आती रहेंगी, तो सारी थॉट्स को आपको सीरियसली नहीं लेना है। कोई अगर नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते तो आपको ये सोचना, हाँ, ये थॉट थी, आई और चली गई। एक आपको आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उस पर अगर आप वर्क करोगे तो आपके एक्शन में भी उसी चीज़ को वो इंडिकेट करेगी। जैसे आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे, अब आप उसके ऊपर एक्शन ले लोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो नेगेटिव चीज़ जो है आपके मन में जो है ओसिडी का कारण बन जाएगी। इसलिए आपको कोशिश करनी है अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करने की। मतलब आपके जितने भी थॉट्स हैं आप उनको कोशिश करें कंट्रोल करने के लिए। आपकी बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही है तो कोशिश करें उतना ज़्यादा आप मतलब किसी से बात कर लें। जितनी थॉट्स आ रही हैं उससे ज़्यादा अगर आप थोड़ी बहुत बातचीत ज़्यादा कर लेंगे तो क्या होगा, थॉट्स कम हो जाएगी। तो कोशिश करें, सोचे कम, थोड़ा बोल ले, एक्सप्रेसिव हो जाए। ऐसे फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ आप एक्सप्रेसिव होते हैं उनसे आप बातचीत करें। इससे क्या होगा, थॉट्स जो आ रही है ना वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। और हर नेगेटिव थॉट्स या हर किसी थॉट्स के ऊपर आप एक्शन लेना जो है कम करें। नेक्स्ट है ओवर टॉलरेंस। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा टॉलरेट करने लगते हैं। कुछ भी गलत होता है हम उसके अगेंस्ट में नहीं जाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, मैं अगर कुछ नेगेटिव करूँगा तो मैं नेगेटिव हो जाऊँगा, नेगेटिव इंसान बन जाऊँगा। नहीं, मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचना है। इसलिए मुझे कोई कुछ गलत बोल भी रहा है तो मुझे उसे टॉलरेट करना है, मुझे उसे रिप्लाई नहीं करने। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है या कोई आपको गलत बोल रहा है तो आपको जो है उसको रिप्लाई करनी है, उसको जवाब देना है, या कभी कभार आपको उसके अगेंस्ट में एक्शन भी लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा सप्रेस नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ सप्रेशन का कारण बन जाती है, और सप्रेशन ही आगे चल के आपके डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसीलिए आपको अपना टॉलरेंस लेवल भी एक लिमिट में ही रखना है। ओवर कंट्रोल ऑफ थॉट्स।
जैसे आपको ये तो पता चल गया कि भाई हमें अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करना है, हमें पॉजिटिव ही सोचना है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, एक नेगेटिव विचार मन में आ जाता है और बहुत सारे ऐसे इंसान जो इतने टेंस हो जाते हैं, ओ ये नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आए क्यों, ज़रूर मेरा माइंड नेगेटिव सोचता है, मेरी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई है, कुछ नेगेटिव हो जाएगा, मैं गलत क्यों सोच रहा हूँ, मेरे नेगेटिव थॉट आई क्यों, सोच सोच के सोच सोच खुद को इतना ज़्यादा परेशान कर लेता है जितना उस नेगेटिव थॉट से नहीं हुआ था। तो आपको एक्सेस कंट्रोल भी नहीं करना है अपने थॉट्स पे, सिर्फ खुद को ये समझाना है थॉट्स आ रही है, थॉट्स आएगी और जाएगी। थॉट्स जो है ज़रूरी नहीं है मैं कि हर थॉट्स के ऊपर एक्शन हो, जो थॉट्स मुझे सही लगेगी उसके ऊपर मैं एक्शन होगा, क्योंकि माइंड का काम होता है आपको तरह तरह के आइडियाज़ देना, लेकिन आपका काम है उसके ऊपर एक्शन लेना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, मैंने आज ओसीडी के कारण डिस्कस करे। अगर आप इन सब छोटे छोटे कारणों पे काम करते हो तो आप ओसीडी की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।